आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंच चुके हैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले के गांव कोयड़ा में। यहां रहती हैं पानमती जी, जिनके जीवन ने संघर्षों की कई कठिन परीक्षाएं देखी हैं। कुछ वर्ष पहले उनके पति का देहांत हो गया, जिसके बाद वे स्वयं भी गंभीर बीमारी से जूझती रहीं। घर में 2 नन्हे मासूम बच्चे और खाने पीने तक की भारी समस्या हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आता था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की उम्मीद टूटने लगती है तभी इंसानियत की रोशनी पहुंचती है। एक ऐसा ही दिन आया जब संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन सामग्री और सहयोग प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको दिखाते हैं कि कैसे सेवा और करुणा ने इस गरीब परिवार के जीवन में नई आशा और बदलाव की किरण जगाई। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। तो आज ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है गांव के बलांग, तहसील कोयड़ा, जिला सुंदरगढ़, राज्य ओडिशा पर। तो दर्शकों, आज हमें फिर जानकारी मिली कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम, अन्नपूर्णा मुहिम टीम आज इस गांव पर आ रही है। तो दर्शकों, आइए हम जानते हैं, गांव की ओर चलते हैं और जानते हैं आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम चल रही है, आज इस टीम ऐसे कौन सा दुखी परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो चलाई अन्नपूर्णा मुहिम की सख्त आवश्यकता है। आप देख सकते हो, ये पीछे बोर्ड है और इसी रास्ते से हम उस परिवार की ओर जाएंगे और जानेंगे कि अन्नपूर्णा मुहिम किट आज किस परिवार को दी जा रही है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। तो दर्शकों, ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है एक ऐसे जिले पे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है खनिज उत्पादन के लिए। तो दर्शकों, मैं मौजूद हूँ अभी गांव के बलांग, जिला सुंदरगढ़, तहसील कोयड़ा पे। तो दर्शकों, हमें जानकारी मिली कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम आ पहुंची है। मैं बताना चाहूँगी दर्शकों कि ज़िंदगी कभी-कभी ऐसे परीक्षा लेती है कि इंसान रो भी नहीं सकता। एक ऐसे दास्तां की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। यहाँ एक माँ 2 छोटे-छोटे बच्चों के साथ सिर्फ़ उम्मीद पर जीवन जी रही है और यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम पहुँची है, उन्हें अन्नपूर्णा मुहिम की जो सेवा चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम जो देश-विदेशों में जो चल रही है, आज इस गाँव पर भी आ पहुँची है। तो दर्शकों, अभी अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को इस उनकी टीम को इस परिवार के बारे में पता चला, इस परिवार के दुःख का उनको पता चला और कैसे हज़ारों किलोमीटर जो संत रामपाल जी महाराज जी बैठे हैं और इस मुहिम के जो लाभ इस परिवार एक माताजी को पहुँचा रहे हैं, उनके 2 छोटे-छोटे बच्चों को पहुँचा रहे हैं, इसकी कहानी हम आपको बताएँगे। एक बहुत छोटे-छोटे बच्चे जिनके सर से पिता का साया भी उठ गया है दर्शकों। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी और आपको मिलाना चाहूँगी एक ऐसे माँ से जो इस कलयुग में एक योद्धा बन के खड़ी है, उन छोटे-छोटे बच्चों का भविष्य के लिए चिंतित है। पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम यहाँ पहुँची है अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर। तो आइए हम जानते हैं कि किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम किट उनको दी जा रही है और कौन-कौन सी सुविधा उनको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दी जाएगी। तो दर्शकों, हमने जैसे बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम आ पहुँची है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के जो टीम के जो सेवादार हैं, वो यहाँ पर जो खाद्य सामग्री
माताजी को देने जा रहे हैं, वो लेते हुए उनके घर की ओर जा रहे हैं। आइए हम घर की ओर चलते हैं और देखते हैं कौन-कौन से खाद्य सामग्री उनको दी जा रही है। वो तो यहाँ पे 23 लोग क्या आ रहे हैं? बाबा जी कौन पके तो दर्शकों अभी मैं मौजूद हूँ पानमती माई जी के घर के सामने। ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये उनका घर है। घर आप देख सकते हो कि यहाँ जो है खपरे का घर है और छत जो है खपरे का है और ये घर है मिट्टी का घर है। तो आइए हम अंदर की ओर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि माई जी का घर कैसा है। आप देख सकते हो ये मिट्टी का कच्ची मिट्टी का दीवार है, ये घर है और ये मुख्य द्वार है इनका मुख्य द्वार है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक खटिया रखा हुआ है और दीवार है मिट्टी का, जैसे मैंने बताया मिट्टी का दीवार है और यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं। कपड़े टांगे गए हैं यहाँ पर एक लकड़ी पे और आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक छोटा-सा यहाँ पर जो है, यहाँ पर उनका जो बोर्ड वगैरह है, कटआउट वगैरह यहाँ पर वो सेट है। आप देख सकते हो 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ भी रहती है, पर यहाँ जो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर जो फिक्स करते हैं जो इलेक्ट्रिक वायर्स वगैरह वो भी अच्छे से नहीं हुआ है। और यहाँ की जो छत आप देख सकते हो कि खपरे का जो छत है वो उसमें बहुत सारे छेद हो चुके हैं और उससे बचने के लिए यहाँ पर माई ने साड़ी लगाया हुआ है। आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर साड़ी के भरोसे यहाँ पर वो छत से बचने की कोशिश कर रहे हैं और जिसका ये फट भी चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक ही रूम का जो उनका घर है, एक ही रूम का है। तो दर्शकों देख सकते हो माताजी यहाँ पर रसोई करती है चूल्हे पे, ये चूल्हा जल रहा है और गैस की भी सुविधा नहीं है। यहाँ पर कुछ-कुछ सामान रखा हुआ है और यहाँ जो आप देख सकते हो दर्शकों कि यहाँ जो अंधेरा है, इस अंधेरे के पीछे बहुत ही दर्द छुपा है। आप घर की स्थिति भी देख सकते हैं। ये घर, इस छत कब तक सहारा देगा इसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। खुद पानमती जी को भी नहीं है क्योंकि ये काफ़ी ढह चुका है और काफ़ी टूट भी चुका है। आप यहाँ देख सकते हो काफ़ी छेद हो चुके हैं यहाँ पर, छेद हो चुके हैं और आधे खपरे टूट चुके हैं जो लटके हुए हैं। और यहाँ पर जो अ, खटिया रखा हुआ है, इस खटिये पे 3 सदस्यों का जो परिवार है, 2 छोटी बच्चियाँ और पानमती माई यहाँ पर सोती हैं। तो दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह पानमती जी यहाँ पर 2 छोटी बच्चियों के साथ रह रही है और किस उम्मीद के साथ वो एक किरण ढूँढ रही है, जहाँ पर सूरज की किरणें भी यहाँ नहीं पहुँच पा रही है। आप देख सकते हो क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और मात्र एक ही बल्ब लगाया गया है। इस एक बल्ब से एक ही बल्ब यहाँ लगाया गया है और ये एक रूम का एक उनका घर है। ये दीवारें दर्शकों आधी क्रैक भी हो चुकी है, इस पे काफ़ी लकीरें भी आ चुके हैं। तो दर्शकों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस लकीर की और जो किस्मत की लकीर है, इनकी कहानी बताती है कि किस तरह पानमती जी इस परिवार को सँभाल रही है, 2 छोटी बच्चियों के साथ इस छोटे से आशियाना में रह रही है और किरण ढूँढ रही है कि कल कोई हमारी भी मदद करेगा, कल कोई हमारी भी सुनेगा। तो दर्शकों आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आशीर्वाद से चल रही है, आज यहाँ पर आ पहुँची थी और आपने देखा कि पानमती जी का घर और पानमती जी की जो घर की स्थिति क्या थी। तो दर्शकों ये एक और कमरा है, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक कमरे की स्थिति दिखाना चाहूँगी। यहाँ की आप फ्लोरिंग देख सकते हो, ये टूट चुकी है और हम आपको अंदर की ओर चल के दिखाते हैं। यहाँ पर जो
फ्लोरिंग है ये टूट चुका है, गड्ढे हो चुके हैं और ये जो इनका दीवार है, इनका जो दरवाज़ा है, वो लगभग टूट ही चुका है, बस टिका हुआ है और ये जो दीवार है आप देख सकते हो दीवार की स्थिति क्या है। तो दर्शकों आप देख सकते हो कि जैसे ही ये दीवार तो टूट चुकी है लगभग और यहाँ की स्थिति देखिए, ये सारा चीज़ ढह चुका है। यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी एक दीवार होनी चाहिए थी, ये टूट चुकी है पूरा और ये घर की स्थिति नहीं है दर्शकों कि यहाँ कोई परिवार सुरक्षित रह सके, ये कभी भी धँस सकती है और दर्शकों ये इसी जगह पर पानमती जी और उनके 2 छोटी-छोटी बच्चियाँ रहते हैं। तो आप देख सकते हो दर्शकों कि किस दयनीय स्थिति पे पार्वती जी यहाँ पर रह रहे हैं और 2 बच्चियाँ भी यहाँ पर रह रही है। तो दर्शकों हम माताजी के घर पे मौजूद हैं और हमारे साथ माताजी जुड़ चुके हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, नमस्कार, माताजी आपका क्या नाम है? पानमती दास। तो माताजी मैं जानना चाहूँगी घर के मुखिया आप ही हैं? Tenido seno जना मालिक इतने कि ना अन्यस कर गए। सर क्या कहना चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं कि मतलब उनका मुखिया जो उनका स्वामी था वो था, अब तो वो मृत्यु हो गया, चला गया, अभी वो अकेला है बच्चों के। तो माताजी हमें बताइए कि क्या परिस्थिति थी कि मुखिया जी छोड़ के चले गए? पार्टी सन कि ना इनका डायरेक्ट इनका डेट जना। वो कहना चाह रहे हैं कि वो काम करने किसी यहाँ पर गया था, बस वहाँ ही उनको डेथ हो गई, ऐसे ही कुछ उसका कुछ भी नहीं था, पर ऐसे ही डेथ हो गया। तो माताजी घर का पालन-पोषण आप कैसे कर पा रहे हैं? इनके तेगे कंट्रोल को तिला कहते कुचर चुले तायो तंदले जो मत ना कार दुका गेड़ो बहुत असुविधा तेगले चलन तना गुरुजी। वो कहना चाह रही तो मतलब कोई दे देगा, अगर कोई भी चावल या कोई भी सरकार या कोई भी इसे कोई भी अगर दे देता मिल जाता तो खा लेता है, नहीं तो ऐसे ही रहता है भूखे प्यास में, यही बोल चल रही। माताजी अभी आपके साथ कौन-कौन रहता है? लेस कर के 3 जन और जाइयो कागे। वो बोल रहे हैं कि उनके साथ तो कोई भी नहीं है, खाली यही परिवार है, 2 बच्चे हैं और वही। माताजी हमें बताइए कि किस तरह आप घर को और 2 छोटे-छोटे नन्हे बच्चों को आप इनका देखभाल कर रहे हैं? यार तो बुगन गिन ताई के नहीं पार्टी भी और किना और ना तो बहुत असुविधा नहीं बीमारी थे आइन पार्टी दाई तंते निका गले चलो उनते ने जाए गले आसिके कतले जो में तना जो में कार बना मुसिंद का। वो बोलना चाह रहे हैं कि आगे वो मतलब काम करती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका बीमार हो गया, बीमार पड़ा हुआ है घर में, ना रोज़गार उनको दे पा रहा है, वो भी काम करने नहीं पा रहे हैं, तो 2 बच्चे हैं। अभी उसको स्कूल भी मतलब कभी-कभी जा रहे हैं, कभी-कभी नहीं भी जा रहा है, क्योंकि खाने के लिए भी नहीं है ना और कोई है ही नहीं, तो मुश्किल में है बहुत, दुःख की बात है वो। तो माताजी हमें बताइए कि आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम अन्नपूर्णा मुहिम टीम आप पहुँची है। कैसा लग रहा है आपको कि आज आपको खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिल रही है? बाणी के ता उतना यार तो बहुत रंगे गले ताई के ना पार्टी को इंदा ताई के ना बीमारी थे संत रामपाल जी महाराज के दया से बहुत पानी ले आधा करा। वो बोलना चाह रही है कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से अभी बहुत थोड़ा सुधार हो गया। अब आज खाद्य सामग्री आ गया तो उनको थोड़ा-सा भी सहारा, खुशी मिल रहा है कि हाँ, कोई तो है दुनिया में, भगवान है, आया हुआ है जो हमको दे रहा है और चलाने के लिए। अभी थोड़ा-सा बहुत अच्छा लग रहा है बोल। पहले कोई भी नहीं था तो बहुत दुखियाली हो रहा था। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो
माता जी, आज खाने का सामान संत रामपाल जी महाराज जी दिए हैं। उनकी टीम आपके गाँव, आपके घर पहुँची है। क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल जी महाराज आई अर्चना बजाय तन को गए ये सामग्री चे जाना जितना हम देगा लगे रो को बंक तिसे भगवान गुजो के नाले हुआ ते आशीर्वाद हम लगे बहुत बहुत धन्यवाद है। वो कहना चाह रही कि पहले से कोई भी नहीं था, अभी भगवान के रूप में स्वयं धरती पर उतरे संत रामपाल जी भगवान आए हैं, हमारा दुःख कष्ट हारने के लिए। इसीलिए धन्यवाद भी देना चाहते हैं। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम वहाँ पहुँची है। संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए खाद्य सामग्री भेजे हैं। 1 महीने का राशन आपको दिए हैं अन्नपूर्णा मुहिम की टीम के थ्रू। क्या कहना चाहोगे आप? संत रामपाल जी आशीर्वाद से चाहता है कि आगवाड़े মানে অসুবিধা रहते न আজি আসে যাইছে আমার ঘরকে संत रामपाल जी महाराज बहुत असुविधा दुईटा छुआ सन सन आगवाड़े बढ़ेबार लगे चाहूँ कि एमती नहीं चली था एमती नहीं थे कोई कि ना चाहूँ से वो कहना चाह रही कि अभी अन्नपूर्णा मुहिम के थ्रू से उनको सेवा दिया जा रहा है संत रामपाल जी गुरु जी सहारा से। तो बोल रहा अभी हम मतलब अब उनका जो भी बच्चे हैं 2 वो स्कूल पढ़ा पाएगा, अच्छे से खाना-पीना वो खा पाएगी, सुख से रह पाएगी, आगे वो बढ़ पाएगा, समाज में उनका नाम भी होगा। क्योंकि अब बहुत निचले स्तर में है ना, अभी कुछ भी नहीं खाने भी नहीं मिल रहा है कि ना स्कूल में उनको पढ़ाई ठीक से दिया जा रहा है या कपड़ा का नहीं है कुछ भी, तो वो आगे बढ़ पाएगा और वो चलता रहा महीनों-महीना। जो भी उनका खाद्य सामग्री खत्म हो जाएगा तो गुरुजी उनको मतलब उनको दे देगा। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में से तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। कहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ। तो दर्शकों, आपने सुना पानमती माई जो यहाँ मौजूद है, उनकी जो स्थिति अभी है, आपने सुना कि कितनी दर्दनाक है। इनके जो बानमती जी जो माताजी हैं, इनके 2 छोटी-छोटी नन्ही बच्चियाँ हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों कि जो स्थिति अभी है और इनका जो भविष्य अंधेरे में है, जिनके ऊपर से पिताजी का साया उठ गया है, वो दर्द ये हर दिन सह रही है। एक पिताजी का सहारा इनसे उठ गया एक छोटी-सी उम्र में। इनके ऊपर जो वो ज़िम्मेदारी अब आ चुकी है, जिस जिस उम्र में उनकी खेलने-कूदने का उम्र में। तो दर्शकों, आप बहुत ही एक ऐसी स्थिति पे बानमती जी अभी मौजूद है, जहाँ लोग सपने में भी देखने से डरते हैं। पर पानमती जी का ये भी कहना है कि आज संत रामपाल जी महाराज जी एक भगवान के रूप में हमें यहाँ मदद पहुँचाने आए हैं। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको जो खाद्य सामग्री यहाँ पर 1 महीने का दिया जा रहा है, उनका कहना है कि आज हम भूखे पेट नहीं सोएँगे। आज मेरी बच्चियाँ का भी नाम होगा, मेरे बच्चियों का भी भविष्य सुरक्षित होगा। जो बच्चियों को सुविधा नहीं मिल पा रही थी, जो स्थिति अभी पानमती जी की है, वो डरती थी कि कहीं मेरे बच्चों को पढ़ाई बंद ना हो जाए। उनके पास वो इतनी असमर्थ थी कि बच्चों के लिए कपड़े, बुक्स तक उपलब्ध करवा पा रही थी। पर आज पानमती जी का ये कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम आ पहुँची है, उनको जो खाद्य सामग्री आज प्रदान कर रही है, वो पाके वो बहुत ही खुश है और उनका ये भी मानना है
कि आगे का जो ज़िंदगी, आगे का जो दिन है, हम अंधेरे में नहीं काटेंगे। मेरे बच्चियों का पेट अब भूखे पेट नहीं सोएँगे। तो दर्शकों, बहुत ही दुःख की बात है कि ये पेट की जो लड़ाई है, ये सिर्फ़ पेट की नहीं है, ये सारे सपनों को, सारी उम्मीदों को, सारी हिम्मत को एक साथ तोड़ देती है और आवाज़ तक नहीं आती। तो दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम अन्नपूर्णा मुहिम टीम पहुँची है, इतने दूर से आप मैं ये भी बताना चाहूँगी, संत रामपाल जी महाराज जी ने पानमती जी की जो दुःख है वो सुनी और अपनी टीम को यहाँ इस गाँव पर पानमती जी के घर आ पहुँची। और इनका दावा ये भी है दर्शकों कि ये जो 1 महीने की जो राशन जो इन्होंने दिया है, अन्नपूर्णा मुहिम किट के अंदर जो खाद्य सामग्री इनको मिली है, वो 1 महीने की है और ये आजीवन उनको ये खाद्य सामग्री और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी सुविधा है वो उनको प्राप्त होते जाएगी। ये थी हमारी अन्नपूर्णा मुहिम की कवरेज पानमती जी के घर के साथ। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अन्नपूर्णा मुहिम के मेंबर, आइए हम जानते हैं। नमस्कार सर। सत श्री जी। सर, आपका नाम क्या और कहाँ से हैं आप? जी, मेरा नाम बानेश्वर दास है। मैं लाठीकटा से हूँ, सुंदरगढ़ लाठीकटा से। सर, आप आज पानमती जी के घर पहुँचे हैं अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर। क्या है सर अन्नपूर्णा मुहिम? जी, मैं बताना चाहूँगा ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है, ये तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुजी हैं। तो उन्होंने ये मुहिम चालू किया है कि ये हमारे समाज में जो असहाय परिवार हैं, दुखी हैं, जो भूखे सो जाते हैं, ऐसे भी परिवार हैं। कमाने वाला कोई नहीं है उनके जो परिवार का मुखिया है, या तो बीमार से ग्रस्त हैं या फिर उनका डेथ हो चुका है। तो ऐसे परिवारों की सहायता के लिए ही ये परमात्मा ने, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने ये मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम चालू की है। सर, आपने कैसे चुना कि पानमती जी को अन्नपूर्णा मुहिम की सख्त आवश्यकता है? देखिए, ये अन्नपूर्णा मुहिम जब से संत रामपाल जी ने स्टार्ट की है, तो इसके काफ़ी जो हर ज़िले में, हर राज्य में, हर गाँव में हमारे जो सेवादार हैं, जो गुरु भाई लोग हैं, तो वहाँ के जो लोकल सेवादार हैं, वो इन पानमती जी के बारे में जानकारी दी। उसके बाद जो हमारा जो कोऑर्डिनेटर सिस्टम के माध्यम से हमारे तक पहुँचा, उसके बाद हमको आगे इसको प्रार्थना भेजा गया गुरुजी के पास। उसके बाद ही हम यहाँ पे उनकी जानकारी मिलने के बाद यहाँ पे पहुँचे। तो सर, और क्या-क्या सहायता पानमती जी को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मिल सकती है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, तो उससे जो खाद्य सामग्री दी जाती है, और जिनको मकान नहीं है या उनको ज़रूरत है, तो उनको मकान भी बनवा के दिया जाता है। और अभी आपने देखा होगा कि कई राज्यों में, जैसे हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, काफ़ी राज्यों में बाढ़ आई, तो बाढ़ के राहत के लिए इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लाखों करोड़ों रुपए की राहत सामग्री दी गई, मोटरें दी गई, पाइप दी गई। जो किसानों को, जो कि किसान आँसू बहा रहे थे, तो संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके आँसू पोंछे, उनकी सहायता प्रदान की गई। तो इस तरह से जो भी समाज में जो ज़रूरतमंद परिवार हैं और दुखी लोग हैं, उनके लिए अन्नपूर्णा मुहिम सक्रिय से काम कर रहा है संत रामपाल जी महाराज की सानिध्य में। सर, आप जो अन्नपूर्णा मुहिम किट लेकर आए हैं, हम जानना चाहेंगे कि इस अन्नपूर्णा मुहिम के किट के अंदर कौन-कौन से खाद्य सामग्री है? और आज जो आप किट लेकर आए हैं अन्नपूर्णा मुहिम किट, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहा है, इस किट के अंदर कौन-कौन से खाद्य सामग्री आज पानमती माई जी को आप देंगे? हाँ जी, ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये जो खाद्य सामग्री पानमती जी के परिवार को दिया जा रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये चावल है जी, 15 किलो चावल है, और ये 3 किलो प्याज है, 2 लीटर सरसों का तेल है, और ये सूखा मिर्च है, ये चीनी है 2 किलो, और ये देख सकते हैं अचार है 1 किलो, 5 किलो आलू है, और ये जीरा पैकेट है, और ये नहाने का साबुन है जी, कपड़े धोने का साबुन है, चने की दाल है, ये मूँग की दाल,
इधर ये मसाले पाउडर हैं, ये दूध की पैकेट हैं, ये हल्दी पैकेट, ये कपड़े धोने का सर्फ है जी, चाय पत्ती है, नमक है। तो ये सारी सामग्री जो तत्वदय संत रामपाल जी महाराज की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको राशन सामग्री हम उनके आशीर्वाद से लेके पानमती जी के परिवार को आज पहुँचाए। तो सर आज जैसे आप यहाँ पर पानमती जी के घर मौजूद है खाद्य सामग्री लेकर, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी सर अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर? तो गुरु जी के आदेश अनुसार जो ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो राशन सामग्री दिया जा रहा है, ये हर महीने इस परिवार को दिया जाएगा जब तक उनके परिवार से जो सक्षम ना हो, जो रोजगार के लिए या कमाने लायक ना हो जाए, तब तक उनको ये राहत सामग्री गुरु जी की दया से पहुँचाया जाएगा, हर महीने दिया जाएगा। और उनकी जो घर की हालत अब जिस तरह से है, कभी भी ये ढह सकता है, बारिश और उसमें की उनकी दयनीय स्थिति है। तो गुरु जी से अरदास करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि उनको घर भी दिया जाए और घर के लिए भी आगे की प्रक्रिया रहेगी, घर भी बना के दिया जाएगा। सर आपने जैसे बताया कि ये जो अन्नपूर्णा मुहिम की जो किट है, जो खाद्य सामग्री है, पानमती जी को मिलते रहेगी आजीवन। तो क्या प्रक्रिया रहेगी सर? कैसे आपसे संपर्क कर पाएँगे वो? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज की दया से उनको जब तक उनके परिवार के कोई सक्षम ना हो रोजगार योग्य, तब तक ये आजीवन मिलता रहेगा गुरु जी की दया से। तो इसका प्रक्रिया ये है कि गुरु जी के आदेश अनुसार इनको हर महीने राशन सामग्री दिया जाएगा। इसलिए एक कार्ड है, आप देख सकते हैं, ये कार्ड है, इसमें सारे नंबर्स दिए गए हैं, कॉन्टैक्ट नंबर। तो जब इनका राशन खत्म होने का 2 दिन पहले ही ये हमारे से संपर्क करेंगे, इस नंबर के माध्यम से इस कार्ड को इनको दिया जाएगा। इधर लोकल भक्तों का भी नंबर है जो सेवादार है यहाँ के, तो उस नंबर पे संपर्क करेंगे और उसके बाद इनको राशन पहुँचा दिया जाएगा। तो इसलिए आज हमको इनको ये कार्ड इनको देते हैं। जब भी इनका राशन खत्म होने का 2 दिन पहले ही ये हमें सूचित करेंगे, इस नंबर से इनको राशन गुरु जी की दया से पहुँचा दिया जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अच्छा है। दर्शकों आपने सुना पानमती जी की कहानी और जैसे संत रामपाल जी महाराज जी मदद पहुंचा रहे अन्नपूर्णा मुहिम जो 2025 में स्टार्ट हुई थी दर्शकों, और ये मुहिम हर वो गांव पहुंच रही है, हर वो देश पहुंच रही है, हर वो राज्य पहुंच रही है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। तो दर्शकों आपने देखा कि कैसे पानमती जी अपना जीवन यापन कर रही है 2 नन्ही बच्चियों के साथ। और दर्शकों पानमती जी की स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और आपने उनका घर की स्थिति भी देखी, उनकी शारीरिक स्थिति भी देखी, उनकी क्या परिस्थिति अभी है वो भी आपने देखा। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम टीम यहाँ पर आ पहुँची थी और अन्नपूर्णा किट उनको प्रदान आज की। तो दर्शकों मैं बताना चाहूँगी कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बहुत ही अनोखा कार्य वो कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम जो एक अभियान, एक जंग की तरह हर जगह पहुँच रहा है। इनका एक बहुत ही अच्छा और खूबसूरत स्लोगन है दर्शकों, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसी के साथ दर्शकों मैं विदा लेती हूँ ऐसे न्यूज़ ओडिशा के साथ, पानमती जी के घर के साथ, अन्नपूर्णा मुहिम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है।
इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए ओडिशा के सेवादारों का संपर्क सूत्र 78733498549556692711 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।